दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और यूपी ट्रिपल एससी ने एक और वैकेंसी आप लोगों के लिए 2021 पैट के आधार पर निकाल दी है, जिसका इंतज़ार भी आप बहुत समय से कर रहे थे और मैंने अभी आपको थोड़े समय पहले इसकी जानकारी दी थी कि ये नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। वो है आपका कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, जो लिपिक संवर्ग में आता है, मतलब सीधे-सीधे अलग-अलग विभागों में या मंत्रालयों में या निदेशालयों में बाबू होते हैं। अब हालाँकि वैकेंसी आने के जो जानकारी थी वो लगभग 4,4500 के आसपास थी, परंतु सारी की सारी वैकेंसी एक साथ ना निकाल करके ऐसी सूचना है कि लगभग 1200 प्लस वैकेंसी अब निकाली गई है, जो नोटिफिकेशन आया है। और इसके बाद और छोटी-छोटी वैकेंसी निकालेंगे, पता नहीं अब क्या करना चाहते हैं, परंतु ये वैकेंसी बहुत बड़ी होने वाली थी। अब यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है, परंतु जो भी है इसकी सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एक बार आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए। यदि आपने पैट 2021 दिया है, ठीक है, उसके आधार पर ये वैकेंसी निकली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या-क्या योग्यता है, क्या-क्या अर्हताएँ हैं, उन सबको अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जो डेट है वो नोट कीजिए। क्या है कि आज आज का ये नोटिस है और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के बेस पर है। 8वां फॉर्म निकाल रहे हैं आप इस पे। ये 8वां फॉर्म है 2021 के बेस पर। अभी देखिए क्या है कि जो आपके फॉर्म भरने की तिथि है वो आज से ही है। 21 तारीख से आपके फॉर्म यानी कि आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है आपकी 14 दिसंबर, है ना? क्षमा चाहता हूँ। आज है आपका 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर है और यहाँ पर है 21 नवंबर, यानी कि अगले महीने ठीक 1 महीने बाद आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और 14 दिसंबर को आप अपने फॉर्म 14 दिसंबर तक अपने फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि फॉर्म आएंगे आपके कब? 21 नवंबर में, ठीक है। 14 दिसंबर तक फॉर्म भरेंगे और कुछ करेक्शन करना है उसके बाद तो 21 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ये सारी की सारी बात यहाँ पर लिखी गई है। अब हम इसकी अर्हताओं के बारे में बात करते हैं, पदों के बारे में बात करते हैं और देखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पर पदों की चर्चा हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो विज्ञापन संख्या है 8/2022 का और प्रारंभिक मुख्य जो अर्हता परीक्षा है उसके आधार पर ये 8वीं मुख्य परीक्षा ली जा रही है, जिसमें कनिष्ठ सहायक के कुल 1262 पदों पर ऑल भारत के सभी नागरिकों से, यानी कि आप में से काफी सारे लोग पूछते रहते हैं क्या अदर स्टेट भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। भारत के यदि आप नागरिक हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। है क्या है कनिष्ठ सहायक? ये बाबू की तरह से जॉब है एकदम। इसमें यानी कि आपका रिटन होगा, उसके बाद आपकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी और आपको लिपिक बनाया जाएगा, बाबू बनाया जाएगा संबंधित विभाग में। अभी जो ये वैकेंसी आई है 1262 पद है, ये 2 विभागों में आई है, उनको भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सब लिखा है ये कि आपका एग्जाम होना है, वो हर उसमें लिखा रहता है कि भाई 2021 के बेस पर है और हम शॉर्टलिस्ट वगैरह करेंगे, ये सारी की सारी बात रहती है। अब जरूरी जो बातें हैं उनको देख लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया वही, फॉर्म भरना, आप आराम से भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम की बात है वो ये है, फीस की बात आएगी इसमें। जी, फीस का भी हमेशा सेम ही रहता है। आप जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो 25 रुपए दे करके अप्लाई कर सकते हैं। 25 रुपए में आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि पैट के आधार पर ही शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें ये पूरा का पूरा इनका मैटर है। अब पदों की तरफ बढ़ते हैं, आगे पद देखते हैं, पद कितने निकाले इन लोगों ने, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट किया हुआ कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी कि 25 रुपए आप अब भरेंगे, उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर से ये आपसे पैसे लेंगे और आप फिर उसके बाद अपना जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरा प्रिंट आउट वगैरह अपने पास रखिए आप, ठीक है। ये पूरा तरीका है। अब ये आ गया, देखो पूरा वैकेंसी का जो डिटेल है वो यहाँ पे आ गया। ये मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा। देखिए वैकेंसी जो है वो आपकी 1262 है, हम देख के आए हैं। और यहाँ पर देखिए विभाग का नाम क्या है, 2 विभागों में निकली है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश। इसमें कनिष्ठ सहायक है और यहाँ पे भी कनिष्ठ सहायक है। ये मतलब स्वास्थ्य विभाग में है और ये आपके उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में आपका पूरा है, ठीक है। एज आपकी देखो 18-40 है और आपका जो
वेतन वो है ग्रेड पे है वो 2000 रुपए है, माने यानी कि वही आपको करीब 26-27-28 हजार रुपए के आसपास इसमें तनख्वाह मिलेगी। ये पदों का पूरा ब्यौरा है, आप इसको देख सकते हैं। अगर टोटल पदों की बात की जाए तो इन्होंने टोटल पद डाले हैं आपके कितने देखिए 1148 पद तो हैं आपके इसमें 1148 पद तो आपके हैं इसके, ये देखिए आप पदों की संख्या 1148 आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में, और 114 पद हैं आपके उद्यम, यानी कि ये निदेशालय की नौकरी है, तो जहां तक उम्मीद है कि ये आपकी लखनऊ की ही जॉब है, लखनऊ में ही आपको जॉब मिलेगी। जबकि ये जो है आपका चिकित्सा वाला, ये आपको कहीं भी मतलब ये जॉब दे सकते हैं। टोटल पदों की संख्या है आपकी 1262। अब इसकी योग्यताओं की बात कर लेते हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या अर्हताएं हैं। हालांकि पहले मैंने आपको मोटा मोटा इसके बारे में बता ही दिया था, कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब आपका क्षैतिज आरक्षण है, किस किस को कैसे कैसे आरक्षण मिलेगा ये पूरा है। अब इसमें अर्हताएं आ गई, देखिए ये आ गई अर्हताएं, ठीक है ना। क्या आपको किया होना चाहिए, अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक अर्हता है। क्या लिखा हुआ है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 के अंतर्गत ये पूरा ये अर्हताएं होनी चाहिए। पहली अर्हता क्या होनी चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, यानी कि आपने इंटर किया हो, आपने 12th किया हो, सीधी सच्ची बात है, आपने 12 कक्षा पास की हो या उसके समकक्ष मान्यता हो, ठीक है ना। 12 या उसके समकक्ष, 12वीं के समकक्ष कौन सी परीक्षा होती है, यदि आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आपको वो इक्विवेलेंट मानी जाती है 12th के, ये बात है। उसके बाद दूसरी अर्हता क्या है, हिंदी और अंग्रेजी टंकण, यानी कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। हिंदी में आपके 25 शब्द प्रति मिनट, यानी कि आपके पास इतना अभ्यास होना चाहिए कि आप हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट लिख सकें, 25 वर्ड पर मिनट लिख सकें। फोंट कुछ भी हो सकता है, आपका कृतदेव भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, उससे कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। और तीसरा है आपका सीधे सीधे ट्रिपल सी, आपका ट्रिपल सी, तो ये चीज होना जरूरी है। ट्रिपल सी बहुत मतलब मेजर रोल इसमें निभाएगी। एक तो पैट हो गया, ऊपर से ट्रिपल सी हो गया, तो इसमें मतलब फॉर्म भरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे यदि आपके पास ये तीनों चीजें हैं, 12th की है आपने, टाइपिंग स्पीड है, या टाइपिंग स्पीड अगर आपको लग रहा है आप बना भी लेंगे तो इस फॉर्म को भर लीजिए। यदि आपके पास ट्रिपल सी है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत इशू नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं और इसमें अर्हताओं के बारे में। अधिमानी अर्हता का मतलब क्या होता है, अधिमानी अर्हता का मतलब ये होता है कि फाइनल मेरिट पे जाके यदि दो बच्चों के नंबर बिल्कुल सेम टू सेम हो, हर जगह वो एक दूसरे से कम ना हो, तो ऐसे में वरीयता किसको दी जाएगी, या तो आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सर्विस की हो, 2 साल आपने सर्विस दी हो। अब बात करें आयु की, अगर आयु की बात की जाए तो आयु आपकी कितनी है, वही है आपकी आयु 18 से 40 साल की है ना, 18 से 40 साल आपकी आयु है। और आयु की गणना कब कर रहे हैं, आयु की गणना संभवतः जुलाई से ही करते हैं, यहाँ पे लिखा है कहीं नहीं, यहाँ पे कहीं लिखा, ये लिखा है 1 जुलाई को, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी आयु 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए, 18 साल के आप हो चुके हो, और मैक्सिमम 40 साल ये पूरा ना हुआ हो। बाकी जो आपके एससी हैं, एसटी है और आपका ओबीसी है, उनको 5 साल की छूट है, तो 45 साल तक वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे और चीजें देखते हैं, मैं आपको और चीजें बताता हूँ, ठीक है। आरक्षण वगैरह का है, चयन का आधार क्या होगा, तो केवल लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना। ये लिखित परीक्षा आपकी पूरी की पूरी है, लिखित परीक्षा। परीक्षा योजना आप देख लीजिए, आप एग्जाम का पैटर्न पूरा क्या होने वाला है। तो एग्जाम जो होगा आपका वो इन्होंने किस तरह दिया है, एक सेकंड में पहले ऊपर देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से कितने नंबर की परीक्षा बना रहे हैं। नहीं, यहाँ नहीं बना रहे, ये है यहाँ आपका पूरा, ये यहाँ पे दिया है कि आपका रिटन एग्जाम लेंगे और प्रथम चरण होगा रिटन एग्जाम का, जिसमें 3 भाग होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। पहले भाग में आपके हिंदी आएगी, दूसरे में आपका रीजनिंग और तीसरे में आपका जीएस होगा। हिंदी में आपके 60 क्वेश्चन होंगे, सामान्य रीजनिंग में आपके 30 होंगे, जीएस में आपके 40 होंगे। आप हिंदी के लिए राम जी की पाठशाला को प्रेफर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट ऊपर दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, आप देखिए। आपको हिंदी साहित्य का इतना इससे बढ़िया कोर्स कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, और हिंदी का भी आपको निःशुल्क रूप से वो कोर्स मिल जाएगा। और जीएस के मैंने कुछ लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा लाभ
उसमें होने वाला है। अब आधे घंटे का आधे नंबर का एक पेपर है, ठीक है ना, 65 वो है, आधे नंबर का एक प्रश्न है, तो 60 क्वेश्चन 30 नंबर के, 30 क्वेश्चन 15 के, 40 20 के, तो 65 नंबर की परीक्षा होगी, 130 क्वेश्चन आपके आएंगे और 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट आपको एग्जाम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करें दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करें तो नेगेटिव मार्किंग कितना है आपका, ये नोट करना चाहिए। उपयुक्त परीक्षा है तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है सही प्रश्न के अंक का 0.25% यानी 1/4, यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन उसमें साफ हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा का पूरा सिलेबस इन लोगों ने दिया है, सिलेबस आप देख सकते हैं। हम अलग से भी इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, हिंदी क्या कह दिया कि भाषा की समझ हो, यानी कि आपकी कंप्लीट हिंदी आएगी। क्या आएगी? आपकी संपूर्ण हिंदी आएगी। आपकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ भी नहीं होने वाला है, संपूर्ण हिंदी आएगी। ये रीजनिंग है तो संपूर्ण आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी और जीएस में सब कुछ पूछा जाएगा। यूपी जीके भी आपसे ये लोग पूछेंगे, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। ये चीज आपने देख ली, ये चीज देख ली आपने, समझ ली, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी के अब 65 है, टाइपिंग का कोई नंबर नहीं है, टाइपिंग क्वालिफाइंग है। अब बाकी के जो 35 नंबर बचे हैं वो कैसे कैसे हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए कैसे हैं। 65 नंबर तो आपके एग्जाम के हैं, ठीक है। 20 नंबर आपके इंटरमीडिएट के हैं यहाँ पर, ठीक है, जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, ठीक है। 20 नंबर यानी कि यदि आपने इंटरमीडिएट में, यहाँ पे देखिए 20 नंबर आपके इंटरमीडिएट के हैं और आपके कितने 10 अंक, 10 अंक आपके, एक सेकेंड ये देखिए, हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप, यदि आपने देखिए ये पूरा का पूरा है ये देखिए आप, आपका पूरा प्रोसीजर कैसे है कि 65 नंबर आपके रिटन के हो जाएंगे, 20 नंबर आपके जो ओवरऑल है पूर्णांक है वो आपके इंटर का हो जाएगा, 10 नंबर आपके हो जाएंगे किसके, ग्रेजुएशन के, और 5 नंबर आपके हो जाएंगे स्पोर्ट कोटा के, तो 35 हो गए। तो अब आपको मतलब 20 में से कितने मिलेंगे, 10 में से कितने मिलेंगे, 5 में से कितने मिलेंगे, वो वेरी करता है यहाँ पर पूरा का पूरा, वो आप देख लीजिए पूरा का पूरा वेरी करता है। यदि आपके, ये देखिए, यदि आपके इंटरमीडिएट में 60% हैं या उससे ऊपर हैं तो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर मिलेंगे। यदि आपके 45% हैं, कितने 45% हैं या उससे ज्यादा हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, और आप अगर पास हैं मतलब 33% हैं तो आपको केवल 10 अंक मिलेंगे 12th पे, ठीक है। 60% से ऊपर है तो 20 अंक आपको मिलेंगे। ग्रेजुएशन में क्या है, ग्रेजुएशन के 10 नंबर हैं, यदि 60% से ऊपर है तो 10 के 10 मिलेंगे, 45% से ऊपर है तो आपके 8 नंबर मिलेंगे, और 33% है तो आपको 5 नंबर इसमें दिए जाएंगे। अब आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि भाई किसको कितने नंबर इसमें मिलने वाले हैं इन 35 में से। और 5 नंबर आपके गेम्स के इन्होंने दिए हैं। यदि कोई मतलब 5 नंबर है यहाँ पर, यदि कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो 5 नंबर, ठीक है। नेशनल खिलाड़ी है 4 नंबर, राज्य का है तो 3 नंबर, और यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल स्तर का है तो 2 नंबर उसको मिलेंगे। ये पूरा का पूरा आपका शेड्यूल इसमें होने वाला है, पूरा का पूरा तरीका आपका होने वाला है। अब ये देखिए आप, है ना, तो जो प्रथम और द्वितीय चरण का योग जो है आपका, वो आपका 100 हो जाएगा, 65 एग्जाम 35 वाले हो जाएंगे आपके। जो आपकी टंकण है वो अर्हकारी है, यानी कि बस आपको क्वालिफाई उसको करना है, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, जान लेनी है। तो मेरे हिसाब से और इसमें बताने लायक कुछ रहा नहीं है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप इसमें अप्लाई जरूर कर दीजिए। अब ये बात देखते हैं इनकी ना, अब इसके बात देखते हैं, ये सब वही है, फिर फॉर्म वॉर्म के बारे में सब जानकारी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब पद कितने हैं, 1262 हैं, कितने हैं दोस्तों 1262 पद हैं, कितने 1262 पद हैं। अब इन 1262 पदों के लिए कितने ये पैट का मतलब बुला सकते हैं, कितने पैट स्कोर बुला सकते हैं, तो सामान्यतः ये बोलते हैं कि भाई हम 15 गुना ले रहे हैं, परंतु 15 गुना ये आरक्षण के आधार पर लेते हैं। यदि पूरा का पूरा देखा जाए कि भाई किस आधार पर लेते हैं, तो कुल मिला के मोटा मोटा जो पिछली भर्ती में देखा गया है, ये 30 गुना बच्चों को कॉल करते हैं। और अगर इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 और 3 6 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो ये 37,860 बच्चों को, यानी कि लगभग 38,000 बच्चों को कॉल करेंगे ये लोग,
और 38,000 बच्चों को यदि ये लोग कॉल करेंगे तो मेरा जो अनुमान कहता है कि ये लोग लगभग 65 नंबर के आसपास, 65 मार्क्स के आसपास बच्चों को कॉल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रिपल सी भी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ट्रिपल सी बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो 65 प्लस के आसपास यदि आपके नंबर है, 65 के आसपास नंबर है, तो आप अप्लाई कीजिए। बाकी देखो, हमको भी इतना कोई सटीक आंकड़ा नहीं पता है, परंतु जो अनुमान है पिछली भर्तियों के आधार पर वो आपको बता रहा हूँ। यदि 65 के आसपास आपके हैं, 60-65 के आसपास है, तो आप भर दीजिए, बाकी जो होगा देखी जाएगी। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।